तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। सबसे पहले हम जानेंगे महाकाव्यों के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदों के बारे में, दूसरा उपनिषद, तीसरा वेदांग, चौथा है महाकाव्य में। आज हम पढ़ेंगे महाभारत और रामायण के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं महाभारत। महाभारत की जो रचना की थी, किसने की थी? वेद व्यास के द्वारा महाभारत की क्या हुई थी? रचना हुई थी। आगे हम देखते हैं कि महाभारत में कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। अगर महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो इसको जय संहिता भी कहते हैं। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 1 लाख श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 लाख श्लोकों का क्या था? ये संग्रह था, जिसे हम क्या कहते हैं? महाभारत को सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। इसका मतलब है कि महाभारत में 1 लाख श्लोकों का क्या था? संग्रह था। आगे हम देखते हैं कि महाभारत को पंचम वेद की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। मतलब 4 वेद थे, 5वां वेद कौन सा है? महाभारत है। शांति पर्व जो है महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। आगे देखते हैं महर्षि वेदव्यास के उपनाम क्या क्या है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, मतलब द्वीपों में रहने वाला। दूसरा इसको कहते हैं वादरायन, मतलब बद्रीनाथ में रहने वाला। और तीसरा इसको कहते हैं वेद व्यास, मतलब वेदों का संकलन करने वाला। आगे हम देखते हैं कि पुराण। दूसरा है पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, प्राचीन व्याख्यान के बारे में दिया गया है। आगे हम देखिए प्राचीन शासकों की वंशावली मिलती है। पुराणों में हमें क्या मिलती है? प्राचीन जो शासक की उनकी वंशावलियों के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसके जो रचयिता है लौमर्ष और उग्रश्रवा थे। पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराण थे और 18 ही क्या थे? उप पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। और अग्नि पुराण कृषि संबंधी प्रक्रिया का इसमें क्या दिया हुआ है? वर्णन दिया है। उसके बाद में विष्णु पुराण भी मिलता है, वायु पुराण और भगवत पुराण भी देखने को मिलते हैं। आगे लिखा है रामायण के बारे में जानेंगे। रामायण की जो रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई। इसमें श्लोक कितने थे? 24,000 श्लोक थे। रामायण को कहते हैं शत्रुविशंति शास्त्री संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे। रामायण में कितने कांडों में विभाजित? 7 कांडों में। सबसे पहला कांड कौन सा था? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड। चौथा था किष्किंधा कांड। 5वां सुंदर कांड। 6वां है लंका कांड। 7वां है उत्तर कांड। अगर सबसे बड़े कांड की बात करें तो कौन सा कांड था? लंका कांड। राम की जो सुग्रीव से मित्रता और राम की हनुमान से भेंट कहाँ हुई थी? किष्किंधा कांड में हुई थी। और हनुमान की सीता से भेंट कहाँ हुई थी? तो सुंदर कांड में हुई थी। आगे हम देखते हैं प्रमुख ग्रंथों के बारे में। कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ थे? जैसे कि शूद्रक ने ग्रंथ लिखा था मृच्छकटिकम ग्रंथ। दूसरा है सोमदेव का कथा सरित सागर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। कामंदक ने नीतिसार लिखा था। राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा था। मेरुतंग ने प्रबंध चिंतामणि। भारवी का कीर्ताजूनियम और महक का शिशुपाल वधम। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। विरहन का विक्रमांक देव चरित्र लिखा था। भट्टी ने कौन सा लिखा था? भट्टी काव्य। जयदेव का गीत गोविंद। कलहन बाणभट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी। कलहन का राजतरंगिनी। चंद्र बरदाई ने कौन सा लिखा? पृथ्वीराज रासो। चंद्रशेखर ने हमीरहट और जोधराज ने हमीर रासो। भोज परमार का कुमार शतक। राजशेखर का कपूर मंजरी काव्य मीमांसा। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये हमने पढ़े थे प्रमुख ग्रंथों के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।